दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजेंद्र शर्मा टिप्स पर। आज मैं आपको शॉर्ट हैंड संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाला हूं। काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आते हैं, सर हमारी स्पीड नहीं बन पा रही है, गलतियां हमारी अधिक हो रही हैं, मेहनत काफ़ी कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें उतनी सफलता नहीं मिल पा रही है जितनी कि हमें मिलनी चाहिए। जो हम लिख रहे हैं उसको पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि जो आप लिख रहे हैं शॉर्ट हैंड में उसको पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो कोई कमी हो रही होगी जिसके कारण आप अपने ही लिखे हुए को पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जो नियम आपको बताने जा रहा हूँ, उन नियमों का यदि आप पालन कर लेते हो तो आप अपने लिखे हुए को भी पढ़ने लग जाओगे और जो आपकी गलतियाँ हो रही हैं, गलतियाँ भी आपकी कम होती हुई चली जाएंगी और स्पीड आपकी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल बिगनर लेवल से और एडवांस लेवल तक जो भी तैयारी कर रहे हैं शॉर्ट हैंड की, चाहे वो APS की तैयारी कर रहे हो, SSC की तैयारी कर रहे हो, कोर्ट की तैयारी कर रहे हो, रिपोर्टर की तैयारी कर रहे हो, सभी स्टूडेंट के लिए मेरा कहना है नियम सबके लिए एक जैसे ही हैं। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और गलतियां भी आपकी कम होती हुई चली जाएंगी। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि शॉर्ट हैंड को जब ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में तो हिंदी की गलतियां काफ़ी होती हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हिंदी बहुत अच्छी है लेकिन शॉर्ट हैंड की जो आउटलाइन है वो अच्छे से नहीं बन पाती हैं। तो हमें शॉर्ट हैंड की आउटलाइनों को भी अच्छे से बनाना सीखना है और हिंदी की जो गलतियां हैं उनको भी हमें दूर करना है। तो ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है जो हिंदी की गलती करते हैं। देखो, छोटी छोटी गलतियां हैं, आप भी पहचानोगे कि हाँ ये गलतियां हमसे होती हैं या नहीं। कहाँ पे सबसे ज़्यादा गलती होती है? एक होती है नहीं की गलती। बहुत कॉमन गलतियां हैं, बहुत छोटी छोटी गलतियां हैं लेकिन बहुत स्टूडेंट करते हैं। काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, नहीं ऐसे लिखते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। अगर आपने मेहनत भी की, आउटलाइन भी आपने बना ली, मान लीजिए नहीं की जो आउटलाइन बनती है ऐसे बनती है लाइन पे, ऋषि प्रणाली से मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे बनती है लाइन पे नहीं की। अब आपने यहाँ पे शॉर्ट हैंड भी इसको बना लिया और हिंदी भी आपने लिख ली, मेहनत भी की, पहले शॉर्ट हैंड बनाई इसके बाद में इसको ट्रांसलेट किया। सिर्फ एक गलती के कारण आपका ये पूरा जो शब्द है गलत हो गया। आपने यहाँ पे क्या नहीं किया, यहाँ पे बिंदी नहीं लगाई। जब तक नहीं पे बिंदी नहीं लगेगी तब तक आपका ये जो शब्द है गलत माना जाएगा। ये काफ़ी गलतियाँ होती हैं स्टूडेंट की, तो आज ही आप इसको सही कर लें। नहीं पे हमेशा बिंदी आती है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और एक आता है मैं। पहले मैं ये जो हिंदी की गलतियाँ इनको बता देता हूँ, उसके बाद में फिर बताता हूँ आपको अपनी स्पीड को कैसे बढ़ाना है। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा। मैं में क्या करते हैं, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। इस तरह से बहुत से स्टूडेंट लिखते हैं। हिंदी की जो गलतियाँ होती हैं ये कहाँ होती है, जैसे मैं बना लिया, दो मात्राएं लगा दी, आई वाला में, ये इस तरह से। यहाँ पे मैं पे हमेशा बिंदी आएगी। जहाँ जहाँ हमेशा बिंदी आएगी मैं उन शब्दों को बता रहा हूँ जहाँ गलतियाँ स्टूडेंट करते हैं। एक है ये वाला में, इन वाला जो में होता है, यहाँ पे भी आपको बिंदी लगानी है। ये बिल्कुल सही है। अगर इसको मैं हटा देता हूँ तो ये आपका गलत माना जाएगा। एक मात्रा है तो इसके साथ में मैं पे यहाँ पे बिंदी आएगी। दो गलतियाँ आपकी हो गई। अब बहुवचन की कुछ गलतियाँ आती हैं, जैसे जाएंगे। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे ही लिख देते हैं उसको, जाएंगे, बोले हो गया सही, जबकि ये तो बिल्कुल गलत है। कुछ क्या करते हैं, कुछ लगा देते हैं यहाँ लास्ट में, गा पे लगा देते हैं। बिंदी जो लगाएंगे कहाँ लगाएंगे, गा पे। ये भी आपका गलत है, इसको आपको हटा देना है। और ये सही क्या है, यहाँ या पे लगेगी बिंदी, हमेशा लगेगी, इस चीज़ का ध्यान। जाएंगे, खाएंगे, खा बनाएंगे, खाएंगे, ये बिल्कुल सही है तरीका। या ये पे बिंदी आएगी। पिएंगे, ऐसे इस पे पिएंगे, पिएंगे। अब यहाँ छोड़ दिया, या तो बिल्कुल ऐसे छोड़ देंगे या लास्ट में लगाएंगे यहाँ पे। ये यहाँ नहीं लगानी है, ये गलत है। सही कहाँ है, यहाँ पे लगानी है, यहाँ पे आपको बिंदी लगानी है, ये बिल्कुल सही है। जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, ये जो शब्द हैं ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट शब्द हैं, आपको इसी तरह से लिखने हैं। नहीं पे गलतियाँ बहुत होती हैं, मैं पे होती हैं गलतियाँ। दो मात्रा के साथ में बिंदी आएगी हमेशा, एक मात्रा आएगी मैं पे, और यहाँ पे भी आपको बिंदी लगानी है। बिंदियाँ बहुत से स्टूडेंट नहीं लगाते हैं, ये गलतियाँ करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी आपकी गलतियाँ हो जाती हैं। आप सोचते हो मैंने तो ट्रांसलेट सही किया है लेकिन टीचर ने मेरे नंबर काट दिए। तो कहीं ना कहीं आपसे गलती होती है।
मेहनत भी कर रहे हैं, ये छोटी छोटी गलतियां हैं, इनको आप दूर कर लें तो आपकी बहुत सारी जो कमियां हैं दूर हो जाएंगी। अब इसके बाद में काफ़ी स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन और आता है कि जो गए गए जो शब्द है ये वाला सही है या ये वाला, कैसे बनाएं? तो भाई ये दोनों ही आपके शब्द सही हैं, कोई भी शब्द गलत नहीं है। आप अगर ये या बनाएंगे तो इसके साथ में ए की मात्रा लगाएंगे, और ये गा के साथ में ए बनाएंगे तो यहाँ पे मात्रा नहीं लगेगी। इससे संबंधित बहुत सारे शब्द हैं जो मैं आपको कुछ यहाँ पे उदाहरण के रूप में बना करके बताता हूँ कि आपको कौन कौन से शब्दों को सही करना है, कौन कौन से शब्दों को इस तरह से देखना है कि ये भी शब्द सही है हमारा और ये भी शब्द सही है। जैसे जाए, जाए जो शब्द है आप ऐसे ही बना सकते हो इसको, और आप इस प्रकार से भी शब्द को बना सकते हो। जाए, एक ही मात्रा लगा सकते हो यहाँ पे, जाए। अब यहाँ पे आप किए, किए वाला शब्द आप इस तरह से बना सकते हो किए, और आप यहाँ पे इसको ऐसे ही बना सकते हो किए। दोनों ही सही हैं शब्द। लिए, लिए में आप ये वाला शब्द भी बना सकते हो, ला पे छोटी की मात्रा ए, लिए, और यहाँ पे लिए छोटी की मात्रा लगाएंगे ला पे, और यहाँ पे या लगाएंगे और उस पर ए की मात्रा लगा देंगे, लिए। ऐसे भी आप बना सकते हो। अब यहाँ पे आगे शब्द लिखेंगे क्योंकि, क्यों बनाएंगे, और ये की, ऐसे बना देते हैं बहुत से स्टूडेंट। तो ये गलत है, यहाँ पे बिंदी लगानी है बीच में, यों पे यहाँ पे बिंदी लगानी है, क्योंकि, ये अब सही है और है में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे है और यहाँ पे भी लिखा है, तो इसी को हम एक वचन मानते हैं और इसी को हम बहुवचन मानते हैं स्टूडेंट के अनुसार। अब यहाँ पे ये दोनों ही एक वचन है, ये बिल्कुल गलत है कि एक एक वचन और एक बहुवचन है। आप एक वचन में भी यही लगाएं और बहुवचन में भी यही लगाएं। ये एक वचन है, अगर आपको इसको बहुवचन बनाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। अब ये यहाँ पे बहुवचन हो गया, पहले ये दोनों एक वचन थे, यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया तो ये बहुवचन में पढ़ा जाएगा है, ये है पढ़ा जाएगा। जैसे वह बाजार जा रहा है, अब ये आएगा वे बाजार जा रहे हैं। तो ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं जो मैंने अभी आपको ये बना के बताए हैं। इन शब्दों की आप प्रैक्टिस करते रहिए और इनसे संबंधित जितने भी शब्द हैं जो मात्राओं से और बिंदियों से मिलकर के जो शब्द बनते हैं उन पे ध्यान देना, कहाँ पे बिंदी आनी है और कहाँ पे बिंदियाँ नहीं लगनी है, कहाँ पे बहुवचन लगना है और कहाँ पे एक वचन लगना है। इन चीज़ों को भी मैं आपको बताऊंगा अभी कि कहाँ पे आपको एक वचन लगाना है और कहाँ पे आपको बहुवचन लगाना है, किस शब्द के साथ में कौन सा शब्द आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं कुछ सेंटेंस बना रहा हूँ, जैसे मैं बाजार जा रहा और ये हूँ। मैं के साथ में हमेशा हूँ का प्रयोग होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी कहीं हूँ आए तो समझ लेना कि पहले इसमें मैं आ रहा होगा, और मैं आएगा तो इसके साथ में लास्ट में हूँ अवश्य आएगा। तो मैं बाजार जा रहा हूँ, इसकी जो शॉर्ट हैंड बनेगी, मैं बाजार का सब चिन्ह बनाइए, बा बनाइए, जा बनाइए और उसमें रा लगा दिए, बाजार जा रहा हूँ, जा रहा रही के लिए इसको डबल कर देंगे और उसमें हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ। ऐसे ही वह स्कूल जा रहा है, वह के साथ हमेशा है का प्रयोग होगा। वह स्कूल जा रहा है, क्या करेंगे, वह का सब चिन्ह लाइन से ऊपर, स्कूल के लिए सा के साथ में का मिला का आंकड़ा लगाएंगे, स्कूल जा रहा, रहा रही का नियम लगा देंगे, डबल कर देंगे जा को, और ये है वह स्कूल जा रहा है। इसके बाद में है तुम क्या कर रहे हो। छोटे छोटे सेंटेंस आपको बना के बता रहा हूँ। अगर पहले तुम आ रहा है तो लास्ट में ये समझ लीजिए कि हो अवश्य ही यहाँ पे आना है, और यदि लास्ट में आपने हो को देख लिया तो समझ जाना कि पहले तुम अवश्य आएगा। तुम क्या कर रहे हो, तो तुम का सब चिन्ह ऐसे बनाएंगे लाइन पे, क्या का सब चिन्ह लाइन से ऊपर, कर रहा रही के लिए इसको डबल कर देंगे और हो को क्या करेंगे, इसको ऊपर की तरफ बना देना।
है को नीचे की तरफ बनाना और हो को ऊपर की तरफ बनाना, ये नियम है, इसको आप अपना लेना। जब भी आप इस तरह से लिखेंगे, है को हमेशा नीचे बनाना और हो को हमेशा ऊपर की तरफ बना देना, तो आपको शब्दों को पहचानने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। कभी भी आसानी से आप आउटलाइनों को पहचान लोगे कि ये है और ये हो है। इसके आगे है वे काम कर रहे हैं। वे के साथ में हमेशा है का प्रयोग होगा। है अगर है तो यहाँ पे वे या हम ये शब्द आएंगे, बहुवचन में आएंगे शब्द। वे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? वे का सब चिन्ह ये लिखेंगे, काम का बनाएंगे और माँ बनाएंगे। काम कर, का में रखा आंकड़ा लगाइए, कर रहा रही के लिए डबल कर देंगे और है। वे के साथ में हमेशा है आएगा, या लास्ट में यहाँ पे एक पॉइंट लगा दीजिए, बहुवचन लगा दीजिए यहाँ पे, तो वे काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आप पहचान सकते हो कि वे के साथ में हमेशा है आएगा और है से पहले हमेशा वे आएगा, यानी कि जो करता है वो वे बनेगा और जो हमारी क्रिया है ये हमेशा है में आएगी, बहुवचन में आएगी। तो वे के साथ में हमेशा है आएगा और है तो सबसे पहले वहाँ पे वे लिखा हुआ या हम लिखा हुआ, बहुवचन लिखा होगा अवश्य। तो इस तरह से आप शब्दों को पहचान सकते हो कि मैं के साथ में हमेशा हूँ का प्रयोग होता है, वह के साथ में हमेशा है का प्रयोग होगा और तुम के साथ में हो का प्रयोग होगा और वे के साथ में है का प्रयोग होगा। तो ये छोटे छोटे शब्द हैं, अगर इनकी आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर ली, इन चीज़ों को आपने समझ लिया, तो काफ़ी गलतियाँ आपकी कम होती हुई चली जाएंगी। तो ये गलती कम करने का सबसे आसान तरीका है, पहले आप शब्दों को पहचानें कि कौन सा शब्द है, इसके साथ में कौन सा लास्ट में शब्द आएगा। यानी मैं के साथ में हमेशा हूँ आएगा या नहीं आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मैं के साथ में हमेशा हूँ ही आना है। वह के साथ में है का प्रयोग ही होगा, तुम के साथ में हमेशा हो ही आएगा और वे के साथ में हमेशा है ही आएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रख। तो ये जो मैंने नियम बताए हैं, ये आपकी हिंदी की जो गलतियाँ हैं उनको कम करने वाले नियम हैं। ये आपकी हिंदी की गलती को भी कम करेंगे और आपकी स्पीड को बढ़ाने में भी मदद करेंगे।